रात थी और कश्मीर की वादियां चांद की हल्की रोशनी में डूबी हुई थी। दूर तक बर्फ फैली हुई थी, इतनी सफेद कि आंखें चौंधिया जाए। लेकिन उस सफेदी के बीच एक काला गहरा साया था। वो साया था ब्रह्मराज चौक। कहा जाता है ये आत्मा कभी इंसान थी, एक साधु, एक सन्यासी जिसने अमर होने का सपना देखा। वो इंसान रात दिन साधना करता, देवी देवताओं को पुकारता, लेकिन उसके भीतर लोभ था। वो भगवान से वरदान नहीं बल्कि अमृत चाहता था। और कहते हैं जब इंसान का मन अमृत से ज्यादा तंत्र की ओर भागे तो उसका अंत भयानक होता है। ब्रह्मराज चौक ने गुप्त विधि शुरू की। वो बर्फ से ढके पहाड़ों की चोटी पर रात भर मंत्र पढ़ता। धीरे धीरे उसकी आंखें गहरी और लाल हो गई। उसका शरीर काला पड़ने लगा। लोगों ने उसे देखा। उसकी झोपड़ी से अक्सर आग निकलती थी और रात को अजीब चीखें सुनाई देती थी। गांव वाले डर गए। उन्होंने कहा ये साधु नहीं, ये पिशाच बन चुका है। लेकिन कोई उसके पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। फिर एक दिन सब कुछ बदल गया। उसकी साधना विफल हुई। देवताओं ने उसे श्राप दिया कि तूने अमृत पाने की कोशिश की, अब तेरा सिर हमेशा आग से जलता रहेगा और तेरी आत्मा कभी शांति नहीं पाएगी। उस रात उसकी झोपड़ी आग के गोले में बदल गई। लोगों ने चीखें सुनी। दरवाजा खोला तो जो नजारा था वो किसी ने कभी नहीं सोचा होगा। उस साधु का सिर जलते हुए कलश की तरह चमक रहा था। उसकी आंखें बंद नहीं थी बल्कि उसमें आग थी जो बुझ ही नहीं रही थी। उसकी खाल झुलस चुकी थी, शरीर काला लेकिन आंख लाल और चमकदार। वो भागा गांव से दूर पहाड़ों की तरफ, और तभी से वो बन गया ब्रह्मराज चौक। उस दिन से गांव वाले रात को अजीब रोशनियां देखते हैं, दूर पहाड़ पर, जैसे कोई मशाल लेकर खड़ा हो। लेकिन जब लोग पास जाते तो वहां कोई नहीं मिलता। एक एक करके यात्री गायब होने लगे। कभी कोई चरवाहा, कभी कोई व्यापारी। लोग कहते वो उस रोशनी के पीछे गया है। धीरे धीरे अफवाह फैली, वो साधु की आत्मा अब यात्रियों को भटकाती है। उसकी आंख जलती रहती है और लोग उसे मशाल समझकर उसका पीछा करते हैं। लेकिन रास्ता कहाँ जाता है? खाई की तरफ, गहरी घाटियों की ओर, जहां से कोई वापस नहीं लौटता। तो अब सुनो उस पहली घटना की दास्तान जिसने पूरे इलाके में दहशत फैला दी थी। तो शोफिया गांव का एक नौजवान था, यूसुफ। यूसुफ चरवाहा था, भेड़ बकरियां चराता और शाम तक घर लौटा था। लेकिन एक रात देर हो गई, बर्फबारी बढ़ गई थी, रास्ता धुंधला हो चुका था। यूसुफ बुरी तरह से उलझ गया था। तभी उसने देखा दूर पहाड़ पर एक लौ टिमटिमा रही है। वो खुश हुआ और बोला, शुक्र है अल्लाह का, कोई इंसान है वहां, मैं रास्ता पूछ लूंगा। वो धीरे धीरे उस लौ की तरफ बढ़ने लगा। बर्फ उसके पैरों के नीचे दबती जा रही थी। ठंडी हवा उसके कान काट रही थी, लेकिन लौ उसे और पास खींच रही थी। जितना वो आगे बढ़ता उतना लगता जैसे वो रोशनी और दूर जा रही हो। वो दौड़ने लगा। उसकी सांसें तेज हो गई। उसकी आंखें चमकती लौ पर टिकी रही। अचानक वो रुक गया। उसके पैरों के नीचे जमीन खत्म हो चुकी थी। उसके सामने गहरी खाई थी और तभी उसने देखा वो लौ एक आंख में बदल गई, एक जलती हुई भयानक आंख जिसके चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा था। यूसुफ चीख पड़ा, लेकिन उसकी चीख पहाड़ों में गूंजकर रह गई। अगले दिन गांव वालों ने खाई के नीचे उसका शव पाया। उसकी आंखें खुली हुई थी, जैसे उसने आखिरी पल में कोई ऐसी चीज देखी हो जिससे इंसान की रूह कांप जाए। तो उसके बाद से हर कोई कहने लगा कि रात को अगर कहीं दूर कोई रोशनी दिखे तो रुक जाना, क्योंकि वो इंसान की मशाल नहीं होती, वो ब्रह्मराज चौक होता है। तो यूसुफ की मौत ने पूरे शोफिया गांव को हिलाकर रख दिया था। लोग अब रात होते ही दरवाजे बंद कर लेते। बच्चे बाहर खेलने नहीं जाते। औरतें कहती कि अगर तुमने देर की तो ब्रह्मराज चौक तुम्हें ले जाएगा।
धीरे धीरे ये कहानी सिर्फ शोपियान तक सीमित नहीं रही। पास के गांव गदरबल, कुलगाम, पुलवामा, हर जगह लोग इसकी बातें करने लगे। हर जगह किसी न किसी ने कोई अजीब रोशनी देखी थी और हर जगह किसी न किसी ने रात की चीखें सुनी थी। अब बात करते हैं गंदरबल की दास्तान। तो गंदरबल गांव से एक कारवां गुजरा करता था। व्यापारी रात को ही सफर करते थे ताकि दिन की बर्फीली आंधियों से बचा जा सके। कहा जाता है एक बार 10 से ज्यादा घोड़े और 50 के करीब आदमी उस रास्ते से निकले थे। रात थी और आसमान में बादल थे, चारों ओर अंधेरा। तो तभी सबसे आगे चलने वाले ने दूर देखा एक मशाल टिमटिमा रही है। उसने सोचा कोई और यात्री है, शायद गांव पास होगा। बाकी सबने भी उस रोशनी को देखा। कारवां उसी तरफ मुड़ गया। घंटों तक वो रोशनी उनका पीछा करती रही। जितना कारवां तेज चलता उतना लगता कि रोशनी और आगे बढ़ रही है। लोग हैरान थे, कितनी तेज चलता है ये आदमी। फिर अचानक रोशनी रुक गई। सबको लगा पहुंच चुके हैं, लेकिन जब उन्होंने चारों ओर देखा तो नीचे गहरी खाई थी। पहले घोड़े ने जैसे ही कदम बढ़ाया वो खाई में गिर गया, उसके साथ सवार भी। फिर पीछे से भगदड़ मच गई। घोड़े बेकाबू हो गए। लोग चिल्लाते रहे, बचाओ बचाओ, लेकिन बचा कोई नहीं। सुबह गांव वालों ने खाई के नीचे सैकड़ों टूटी हुई हड्डियां देखी, घोड़ों के शव और इंसानों की लाशें। कहा जाता है उसमें से कई लाशें पहचान में भी नहीं आई। उस दिन से कारवां का वो रास्ता छोड़ दिया गया और लोग कहने लगे ब्रह्मराज चौक ने पूरा कारवां निगल लिया। कुलगाम का किस्सा। कुलगाम गांव में एक बार बच्चे खेतों में खेल रहे थे और रात ढल चुकी थी, लेकिन कुछ बच्चे घर नहीं लौटे। उनके माँ बाप ढूंढने निकले तो बर्फ पर छोटे छोटे पैरों के निशान दिख रहे थे। सबने उनका पीछा किया। निशान एक जंगल की तरफ जा रहे थे। जंगल घना था और बीच बीच में चमकती हुई हल्की लौ दिख रही थी, जैसे कोई बच्चा मशाल लेकर खेल रहा हो। गांव वाले चिल्लाए, बच्चों इधर आओ, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला और वो लौ दूर जाती रही। लोग भागते रहे। फिर अचानक निशान वहीं पर खत्म हो गए और लोग गायब हो गए और बच्चे कभी वापस नहीं मिले। आज भी कुलगाम के लोग कहते हैं कि अगर रात को जंगल के पास बच्चों की हंसी सुनाई दे तो मत जाना। वो हंसी बच्चों की नहीं होती, वो ब्रह्मराज चौक की चाल होती है। पुलवामा की रात। एक बार पुलवामा गांव के एक बूढ़े ने अपनी आंखों से ब्रह्मराज चौक को देखा था। उसका नाम था गुलाम मीर। गुलाम मीर देर रात अपने घर लौट रहा था। रास्ते में उसने देखा एक आदमी दूर खड़ा है, हाथ में जलता हुआ कलश लिए। उस कलश से अजीब लाल रोशनी निकल रही थी। वो पास गया और बोला, अरे भाई रास्ता दिखाओ। लेकिन वो आदमी कुछ नहीं बोला, बस उसकी आंखें चमक रही थी। गुलाम मीर के कदम रुक गए। उसने गौर से देखा, वो आदमी इंसान नहीं था। उसका चेहरा जल रहा था। उसका सिर सचमुच आग का कलश था और उसकी आंखें जैसे खून से लथपथ हो। गुलाम मीर ने चीखते हुए दौड़ लगा दी। पीछे से किसी के हंसने की आवाज आई, लेकिन उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। और आज भी लोग कहते हैं गुलाम मीर उसी रात बूढ़ा हो गया। उसके बाल सफेद हो गए थे और वो जिंदगी भर डर में जीता रहा। तो इन सब किस्सों ने लोगों को यकीन दिला दिया कि ब्रह्मराज चौक सिर्फ कोई अफवाह नहीं थी, वो सचमुच मौजूद है। वो अब इंसान नहीं बल्कि भटकती हुई मौत है। और सबसे डरावनी बात, वो किसी को भी शिकार बना सकता है। कश्मीर के गांव में अब लोग एक दूसरे से मिलते तो खेती बाड़ी या जानवरों की बात नहीं करते, बल्कि एक ही नाम लेते, ब्रह्मराज चौक। औरतें बच्चों को डराने के लिए कहती कि जल्दी सो जाओ, नहीं तो ब्रह्मराज चौक आ जाएगा। तो मर्द देर रात बाहर जाने से कतराते और जवान लड़के कहते, अगर किसी की मौत अचानक हो जाए तो समझ लो ब्रह्मराज चौक ने बुलाया है। धीरे धीरे ये नाम डर से भी बड़ा बन गया। ये एक विश्वास बन गया, एक ऐसा विश्वास जो किसी ने देखा भी और किसी ने सिर्फ सुना भी। गांव के लोगों ने सोचा अगर ये आत्मा किसी शाप से जन्मी है तो शायद इसे भगाया जा सकता है। उन्होंने अलग अलग इलाकों से तांत्रिकों को बुलाया, मौलवियों को भी दुआएं पढ़ने को कहा।
एक बार कुलगाम में 4 तांत्रिक आए। उन्होंने रात में आग जलाई, मंत्र पढ़े और कहा कि आज हम इसे कैद करेंगे। गांव वाले दूर खड़े देखते रहे। पहले तो सब कुछ ठीक था। आसमान में हल्की बिजली कौंधी, मंत्रों की गूंज बढ़ती गई। फिर अचानक दूर एक रोशनी जली, धीरे धीरे पास आती गई। तांत्रिकों ने मंत्र और तेज पढ़े, लेकिन वो रोशनी अब आंख बन चुकी थी, एक जलती हुई लाल आंख। लोग कहते हैं उसी पल चारों तांत्रिक चीख उठे। उनकी राख वहीं गिर पड़ी, मंत्र की किताबें जल गई और वो आंख रात में गायब हो गई। उसके बाद किसी तांत्रिक ने कोशिश ही नहीं की। सबने कहा ये देवताओं का नहीं बल्कि शैतान का श्राप है। तो अब सवाल ये उठता है, क्या ब्रह्मराज चौक सिर्फ एक कहानी है या सचमुच वो आज भी जीवित है? कुछ यात्री कहते हैं कि आज भी अगर तुम शोपियान या गंदरबल की वादियों में रात बिताओ तो तुम्हें दूर कहीं रोशनी नजर आएगी। वो रोशनी पहले धीरे धीरे से टिमटिमाती है और फिर अचानक तेज हो जाती है, और अगर तुम उसका पीछा करो तो समझ लो तुम्हारी किस्मत यूसुफ या अब्दुल रहमान जैसी होगी। आज भी स्थानीय लोग मानते हैं कि अगर किसी के घर में अचानक कोई मौत हो जाए, अगर कोई बच्चा अचानक से गायब हो जाए, अगर कोई यात्री लौटकर ना आए, तो जिम्मेदार वही है, ब्रह्मराज चौक। तो ये थी दास्तान ब्रह्मराज चौक की, एक ऐसी आत्मा जो इंसान की भूख और लालच से पैदा हुई और जो आज भी मौत का जाल बुनती है। कहते हैं अगर रात को पहाड़ों में भटकते हुए कोई रोशनी दिखे तो कभी उसका पीछा मत करना, क्योंकि वो रोशनी जिंदगी की नहीं मौत की तरफ ले जाती है। याद रखना, हर कहानी झूठी नहीं होती, कुछ दास्तानें जिंदा रहती है और ब्रह्मराज चौक की दास्तान आज भी जिंदा है। तो ये थी कहानी ब्रह्मराज चौक की। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपको एक और हॉरर कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।